नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग का मॉड्यूल 4 देखेंगे। इसके पिछले वीडियोस में हमने मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 को पूरा कंप्लीट कर रखा है। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग का लेक्चर नंबर 8 है। यदि आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिया हुआ है और ऊपर में आपको आई बटन में भी दिख जाएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग का प्लेलिस्ट, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं ताकि आप शुरू से देखते आएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी और काफ़ी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको हम बताना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो नहीं कर रखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ पर आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं सबसे पहले साझा करते हैं और आपके एएससी पेपर का नोट्स, एमडीसी पेपर का नोट्स, जितने भी आपके अन्य सब्जेक्ट हैं सारे पेपर का नोट्स हम वहाँ टेलीग्राम पे साझा करते हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आप स्टडी मटेरियल को मिस ना करें। आज के इस वीडियो में हम कपल स्ट्रेस काउंसलिंग देखेंगे। चलिए हम बात करेंगे कपल स्ट्रेस काउंसलिंग होता क्या है और ये होता क्यों है, इन सारे चीज़ों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, कपल स्ट्रेस काउंसलिंग एक पेशेवर थेरेपी होती है जो जोड़ों को उनके रिश्तों में आने वाली कठिनाइयों और तनाव को समझने और उस तनाव को हल करने में उसे मदद करती है। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि कपल को आपसी समझ, सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करना ताकि उनका रिश्ता और मजबूत हो सके। इस प्रक्रिया में काउंसलर कपल्स को सकारात्मक बातचीत और समस्याओं के समाधान के नए तरीके सिखाता है। जो भी कपल्स के बीच मनमुटाव चल रहा है या फिर कोई परेशानी चल रही है तो काउंसलर उन्हें इन सारी चीज़ों से निकलने का उपाय बताता है और उन्हें सकारात्मक बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रिश्तों में तनाव का सामान्य कारण क्या होता है। कोई भी रिश्ते में तनाव का कोई भी हम लोग यदि तनाव लेते हैं तो उसके पीछे कारण होता है, तो वही हम लोग बात करेंगे। एक सामान्य कारण का बात करेंगे जो हर तनाव में लगभग देखा जाता है। जैसे अभी एग्ज़ाम आ रहा है तो तनाव जो भी हो रहा है अभी वो एग्ज़ाम के लिए हो रहा है, तो हर तनाव के पीछे कारण होता है, तो वही कारणों पे हम लोग चर्चा करेंगे। कपल्स के रिश्तों में तनाव के कई कारण से उत्पन्न हो सकता है। निम्नलिखित कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे आपका व्यक्तिगत कारण, व्यक्तिगत का अंतर, मानसिक स्वास्थ्य और समस्याएं जैसे चिंता या अवसाद आदि हैं। इसके बाद है आपका बाहरी कारण, जैसे हो गया आपका आर्थिक तनाव, काम और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन, तो ये सब कुछ सामान्य कारण है तनाव के। इसके बाद है आपका आंतरिक कारण, जैसे संवाद की कमी, बातचीत की कमी, विश्वास की कमी। हम लोग किसी दोस्त पे विश्वास नहीं होता है तो ये होता है ना कि उसमें तनाव हम लोग ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं, तो ये सब आप चीज़ें मेंशन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। आपसी निकटता की कमी और गलत फहमियाँ कभी हम लोग को हो जाती है, तो ये सब की वजह से हम लोग उस चीज़ को लेके स्ट्रेस लेने लगते हैं, तनाव लेने लगते हैं। तो ये कुछ आप सामान्य कारण लिख सकते हैं। इसके बाद है आपको काउंसलिंग के प्रकार, हम लोग बहुत ही डिटेल में दे रखा है। आपको जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, जितने मार्क्स में पूछा जाएगा उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। कपल्स के बीच तनाव को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की काउंसलिंग तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला तो आपका आता है CBT, जिसे हम लोग बोलते हैं संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। उसके बाद EFT, जिसे बोलते हैं भावनात्मक रूप से केंद्रित थेरेपी। कुछ 3-4 प्रकार हैं, चलिए तीनों चारों प्रकारों पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। पहला है आपका संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी CBT। इसमें कपल्स को उनके नकारात्मक विचारों और व्यवहारों को पहचानने और बदलने में मदद की जाती है। दोस्तों, इस थेरेपी में कपल्स के जो भी नकारात्मक विचार होते हैं और व्यवहारों को पहचाना जाता है और इसे बदलने में मदद की जाती है इस थेरेपी में। इसके बाद है आपका EFT, जिसे हम लोग बोलते हैं भावनात्मक रूप से केंद्रित थेरेपी। यह थेरेपी कपल्स को उनकी भावनात्मक ज़रूरतों को समझने और पूरा करने में सहायता करता है। दोस्तों, यह थेरेपी में काउंसलर कपल्स के भावनात्मक ज़रूरतों को समझने का प्रयास करता है और उसे सहायता प्रदान करती है। इसके बाद है आपका समाधान केंद्रित थेरेपी। इसमें
समस्याओं के बजाय उनके समाधान पर ध्यान दिया जाता है और कपल्स को भविष्य के लक्ष्यों पर काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके बाद है आपका गॉटमैन मेथड। यह तकनीक जोड़ों के व्यवहार, भावनाओं और संवाद कौशल पर ध्यान देती है और रिश्ता मजबूत बनाने के व्यवहारिक उपाय सिखाती है। इसके बाद है दोस्तों काउंसलिंग की प्रक्रिया के चरण। मतलब हर चीज़ का एक स्टेप होता है, एक चरण होता है, तो वही है यहाँ पर कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के चरण। हमने यहाँ हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में दे रखा है ताकि आप ये ना बोल सकें कि बहुत छोटा है, 15 मार्क्स में इतना ही लिखे। तो आप जिस तरह आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से आप लिख सकते हैं, बस आप समझिए और अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस यही लिखिएगा। दोस्तों कपल स्ट्रेस काउंसलिंग कई चरणों में की जाती है जो निम्नलिखित है। पहला तो आपका है प्रारंभिक मूल्यांकन। इसमें काउंसलर कपल्स की समस्याओं, उनके रिश्ते की स्थिति और तनाव के कारणों को समझता है। दोस्तों सबसे पहला चरण तो आपका होता है प्रारंभिक मूल्यांकन। इसमें काउंसलर जो होते हैं कपल्स की समस्याओं, उनके रिश्ते और स्थिति और तनाव को समझने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। इसके बाद है आपका लक्ष्य निर्धारण। दोनों पार्टनर्स की अपेक्षाओं और लक्ष्यों को समझकर काउंसलिंग का उद्देश्य तय किया जाता है। दोस्तों पहला तो आपका है प्रारंभिक मूल्यांकन, दूसरा है लक्ष्य निर्धारण। इसमें काउंसलर दोनों पार्टनर्स की अपेक्षाओं और लक्ष्यों को समझकर काउंसलिंग का उद्देश्य तय किया जाता है। इसके बाद है हस्तक्षेप। इस चरण में काउंसलर अलग अलग तकनीकों का उपयोग कर कपल्स को उनके रिश्ते को सुधारने में मदद करता है। दोस्तों हस्तक्षेप में काउंसलर जो होते हैं कपल्स के अलग अलग तकनीकों का कपल्स को एक साथ करने के लिए अलग अलग तकनीक का उपयोग करते हैं और रिश्ते सुधारने के लिए उन्हें मदद करती है। इसके बाद है फॉलोअप। काउंसलिंग के बाद कपल्स के रिश्ते में हुए सुधारों की समीक्षा की जाती है और आगे की योजनाएं बनाई जाती है। इसके बाद है आपका संवाद कौशल और विवाद सुलझाने के तरीके। मतलब संवाद कौशल और विवाद को कैसे सुलझाया जाए, इसका तरीका है आपका। काउंसलिंग में कपल्स को संवाद और विवाद सुलझाने के कुछ महत्वपूर्ण कौशल सिखाए जाते हैं। जैसे सबसे पहला आपका है प्रभावी संचार कौशल। कपल्स को यह सिखाया जाता है कि वे अपने विचार और भावनाओं को स्पष्ट और विनम्रता से व्यक्त करें। दोस्तों प्रभावी संचार कौशल में कपल्स को यह सिखाया जाता है कि वे अपने विचार, मतलब जो भी आपके विचार हैं और भावनाओं को स्पष्ट और विनम्रता से व्यक्त करें। ये नहीं कि आपका कोई भी विचार है तो आप बहुत ही ज़ोर से या गुस्सा से व्यक्त कर रहे हैं। इसमें प्रभावी संचार कौशल में यही सिखाया जाता है कि कपल्स अपने भावनाओं और विचारों को एक बहुत ही विनम्र रूप से व्यक्त करें। इसके बाद है आपका सक्रिय सुनना। एक दूसरे की बातें ध्यान से सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब हम लोग के लिए भी कि यदि कोई भी कुछ बोल रहा है तो उसे बहुत ही ध्यान से सुने ताकि आगे जो बोल रहा है वो हमें समझ में आए। इसके बाद है आपका आई स्टेटमेंट्स का उपयोग। अब इन सारे पॉइंट्सों को याद रखें क्योंकि अब पॉइंट्स याद रखिएगा ना तो आप भूल भी जाइएगा तो आप कुछ अपना से बना के लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसका PDF आप हमारे VVO अपडेट्स के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आई स्टेटमेंट्स का उपयोग, इसमें पार्टनर अपनी भावनाओं को किसी पर आरोप लगाए बिना व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ कर बैठते हैं तो बोलते हैं ना कि तुम्हारे वजह से हो गया, तुम ऐसा बोला। तो आई स्टेटमेंट्स में इसमें होता है कि इसमें पार्टनर अपनी भावनाओं को किसी पर आरोप लगाए बिना व्यक्त कर सकते हैं। आजकल देखते होंगे किसी का भी गलती है, अपना गलती लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं कि नहीं तुम्हारे वजह से हुआ। तो इसमें यही बताया जाता है कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करें लेकिन किसी पर आरोप लगा के व्यक्त ना करें। इसके बाद है सहानुभूति। कपल्स को एक दूसरे की भावनाओं को समझने और सहानुभूति दिखाने के लिए प्रेरित किया जाता है। दोस्तों इसमें काउंसलर उन्हें एक दूसरे की भावनाओं को समझने और सहानुभूति दिखाने के लिए प्रेरित किया जाता है। सहानुभूति बोले तो मतलब एक विनम्र रूप से किसी के साथ पेश आना या फिर सहानुभूति समझ ही रहे होंगे। इसके बाद है आपका काउंसलर की भूमिका। दोस्तों इसमें काउंसलर की भूमिका क्या होती है, आप इन सारे पॉइंट्स को लिखिएगा ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा आंसर भी आपका और फुल मार्क्स मिलेगा। और वो हमने आगे आने वाली वीडियोस में इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे विथ आंसर भी।
तो अब वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों, काउंसलर की भूमिका। काउंसलर का कार्य कपल्स को उनके रिश्ते में सुधार लाने के लिए प्रेरित करता है। वह बिना पक्षपात के उनकी समस्याओं का आकलन करता है और उन्हें व्यवहारिक समाधान प्रदान करता है। काउंसलर कपल्स को आत्मचेतना, आपसी समझ और सहानुभूति विकसित करने में मदद करता है। दोस्तों, इसमें काउंसलर का भूमिका क्या होता है कपल स्ट्रेस में? तो इसमें जो काउंसलर होते हैं उनके रिश्तों को सुधारने का प्रयास करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है जहां वे अपने विचारों को आदान प्रदान कर सके। उन्हें बताया जाता है कि आप अपना भावनाओं को व्यक्त कीजिए, लेकिन किसी पे आरोप लगा के नहीं कीजिए। तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं और लास्ट में आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। जैसे आपका एग्जाम में आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय कपल स्ट्रेस काउंसलिंग, तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में आपको इसका इंग्लिश वर्जन मिल जाएगा, तो अब वहाँ से डाउनलोड करके इंग्लिश में लिख सकते हैं। यहाँ पे तो हिंदी है और चाहे तो आप इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। दोस्तों, कपल्स स्ट्रेस काउंसलिंग के माध्यम से जोड़ों को उनके रिश्ते में सुधार करने और तनाव को कम करने का अवसर मिलता है। खुले दिमाग और इस प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता के साथ यह थेरेपी कपल्स के रिश्ते को मजबूत और स्वस्थ बनाने में सहायक होती है। दोस्तों, कपल स्ट्रेस काउंसलिंग के माध्यम से जोड़ों को उनके रिश्ते में सुधार करने और तनाव को कम कर। दोस्तों, ओवरऑल इससे ये होता है कि कपल्स में जो भी तनाव आ रहे हैं, स्ट्रेस आ रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में उन्हें एक दूसरे को समझने और कैसे तनाव को कम किया जाता है, कैसे आप एक दूसरे को समझ सकते हैं, ये सब होता है। काउंसलर उन्हें ये सब सारी चीज़ें बताती है। दोस्तों, आपका कपल स्ट्रेस काउंसलिंग ख़त्म हो गया, मतलब मॉड्यूल 4 का तीसरा टॉपिक। एक और टॉपिक है मॉड्यूल 4 में, हम आगे आने वाले वीडियोस में उसे भी कवर करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बता दें आपको कि धनबाद मैथ्स एकेडमी झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है। जैसे आपका VVU हजारीबाग हो गया, BVMQ धनबाद, SKMU दुमका, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। आपको बता दें कि यदि आपके दोस्त या भाई बहन झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और वे अच्छे तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर आप उन्हें धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन के बारे में बताएं। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से संबंधित सभी कोर्सेज करवाई जाती है। इसी के साथ जो आपके अन्य सब्जेक्ट हो गए, जैसे आपको 5-6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं सेमेस्टर 1 में, धीरे धीरे कम होते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट्स का तैयारी करवाई जाती है, नोट्स प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप उन्हें ज़रूर बताएं एप्लीकेशन के बारे में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।